हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा आपकी कंप्लीट करा ली गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग डेली अगर पढ़ते होंगे तो मैंने उसमें पोस्ट किया था कि सबसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी पीईटी की, फाइनली आपकी जो रिक्रूटमेंट पीईटी के थ्रू होने वाली है उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, और मैं आपको पूरी कंप्लीट एनालिसिस के द्वारा आपको कट ऑफ बताऊंगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं आएगी। और लेखपाल भर्ती में कितने लड़के बुलाए जाएंगे, इसकी भी सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जाएगी। जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं, डेली प्रयागराज वनडे क्लासेस के वीडियो को फॉलो करते हैं, उनको हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वह अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो भी हम न्यूज़ देते हैं या फिर आपकी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, तभी हम कोई वीडियो बनाते हैं। अन्यथा हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो स्टूडेंट्स का हित जो है कहीं ना कहीं प्रभावी करे। हमारे लिए स्टूडेंट्स का हित सर्वोपरि है। तो इसी के मद्देनजर आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह लाई जा रही है प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा लगातार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ या फिर जो ऑफिशियल आपके जो जब तक एनालिसिस करके और ऑफिशियल आपका जो आंसर किए वह आयोग के द्वारा जारी नहीं कर दिया जाता है, तब तक जो वेरिएशन है क्वेश्चंस में वह आपको देखने को 2-4 नंबर का मिल सकता है, अप डाउन हो सकता है। तो उसको आप फिलहाल छोड़ें और जो आपकी ओएमआर आपके पास है उसमें से आपने यह मिला अवश्य लिया होगा विभिन्न सोर्सेस के द्वारा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उसके आधार पर प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा यह डिटेल आपके लिए कट ऑफ लाई गई है और पूरी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद हमने यह कट ऑफ तैयार किया है। और ऑफिशियल पूरे यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं है और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने गुना यानी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले इस बात की सूचना दी गई थी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो 15 टाइम्स होंगे। ये बहुत पहले हमने आपको बताया था और इसकी बहुत पहले अखबारों में भी चर्चाएं थी। तो आज हमारा जो स्टैंडर्ड मानक होगा वो मैक्सिमम होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा लेखपाल के लिए। और लेखपाल की भर्ती मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं बिल्कुल रिसर्च करने के बाद हम लोग यह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वह आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में कभी भी जारी किया जाएगा, या आप इस बात को 100% मान लीजिए कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वह अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में 7 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच कभी भी लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें कि पीईटी की जो परीक्षा परिणाम है यानी रिजल्ट है, पीईटी का पेट का आपका स्कोर कार्ड आपको बहुत जल्द 15 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। 15 से 18 दिनों के अंदर, अर्थात 15 से लेकर 20 आपको सितंबर तक इसका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। और इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। और आपकी अब कट ऑफ की तरफ चलते हैं कि देखिए, लेखपाल के 7800 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। मैंने 7800 सीटें इसलिए माना है कि 200-400 सीटें बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो 7800 हमारा स्टैंडर्ड मानक है। और सबसे पहला जो विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, अर्थात वह होगा, सॉरी टाइपिंग के द्वारा यह गलत हो गया, लेखपाल होना चाहिए, लेखपाल सही लिखा है, सॉरी। तो चलिए बता दें, सबसे पहले जो 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है वो इजी टू मॉडरेट हुआ है पेपर। और बिल्कुल आपका जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था, कहीं ना कहीं उन छात्रों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो चाहे 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो या 4 नंबर का हो, ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, लेकिन जो भी मिलेगा वह पूरी संभावना है, जो मेरा एनालिसिस कहता है और जो पूरी टीम ने रिसर्च किया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट के छात्रों को एडवांटेज डेफिनेटली मिलने वाला है। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस भी आयोग के द्वारा जो 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो सूचनाएं मिली थी उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो अटेंडेंस है वो बहुत ठीक ठाक रहा है। बहुत ज़्यादा छात्रों ने परीक्षाएं नहीं छोड़ी हैं, लगभग जो है आपके सभी छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं। जो परीक्षाएं आपकी
अन्य किसी कारण से परीक्षाएं, किसी की सीजीएल थी या फिर अन्य कोई एग्जाम से, वही छात्र परीक्षा आपके छोड़े हैं। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें कंपटीशन वास्तविक रूप से है, सिर्फ संख्या गिनाने से नहीं, जो रियलिटी में तैयारी करते हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं और या फिर जो जमकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात की जाएगी और उन्हीं में वास्तविक कंपटीशन होता है। बाकी तो दिखावे के लिए फॉर्म होते हैं, तो उसकी कोई गणना नहीं की जाएगी। बाकी जिन लोगों ने पेपर दिया है बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से, वह वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि लेखपाल के लिए मैं आपको बता दूं 15 टाइम्स अगर आप सीटों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 1,18,000 इसके आसपास सीटें आपकी जो होंगी, वह इतने लड़कों को अर्थात इतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर। मैं पेट पास अर्थात क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वालिफाई करने का आयोग ने कोई मानक नहीं बताया है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए टीईटी जैसा कोई हाल हुआ कि सबको स्कोर कार्ड दे दिया जाए कोई स्टैंडर्ड मानक सेट करके, या 40 नंबर 50 नंबर, तो मतलब इससे नहीं है। मतलब यह है आपको कि आपको लेखपाल के लिए क्या बुलाया जाएगा या नहीं, स्कोर कार्ड प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य होना चाहिए भर्ती में क्या आप सेलेक्ट हो रहे हैं अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं 1,18,000 अभ्यर्थी जो आपकी पीईटी के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी लेखपाल के लिए, उसमें क्या सम्मिलित हो पाएंगे आप या नहीं, उसके लिए कितने नंबर होने चाहिए, जो हमने रिसर्च किया है और एनालिसिस के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और फाइनली एक बार आप लोगों के कमेंट जानने के बाद और आंसर की जैसे ही आयोग की द्वारा रिलीज की जाती है, उसके बाद और एक और भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। जैसे ही आयोग के द्वारा यह बताया जाएगा कि कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो यूट्यूब पे तमाम बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा कट ऑफ बताया गया है, मैं अपना एनालिसिस करके आपको पूरी हमारी प्रयागराज वनडे क्लासेस की टीम ने रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, उसके बाद हम लोग आप लोगों को यह कट ऑफ प्रोवाइड कराए रहे हैं। और यह डेफिनेटली आप अगर इतना पा रहे हैं तो अभी से बिना टाइम गवाएं आप अपनी मेंस की तैयारी प्रारंभ कीजिए। 1-2 दिन आप एंजॉय अवश्य कर सकते हैं, जो लोग घर गए हैं वो घर घूम सकते हैं, लेकिन पढ़ाई डेफिनेटली आपको कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 62 से 65 62 to 65 अगर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉ मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी कीजिए, आप पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 59 to 61, जी हाँ, ओबीसी में जाएगी 59 से लेकर 61 तक। अगर आपके राइट क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मेंस में जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपके 55 से 58 के आसपास नंबर हैं तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लेखपाल भर्ती के लिए। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपके 51 से 53 हैं तो आपको पूरी उम्मीद रखनी है कि आपको पीईटी में लेखपाल में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अगर आप 55 से 58 के आसपास नंबर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यहाँ पे नोट करने वाली एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, फीमेल्स के लिए भी लगभग जो कट ऑफ होगी वह 50 to 55 के आसपास रहेगी। कहीं आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स हैं यानी नेगेटिव हटाकर, तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी कीजिए, कोई इसमें आपकी समस्या नहीं होने वाली है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बता दें, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में मैंने यह कहा है कि 2 से 4 नंबरों का वेरिएशन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, चूंकि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। और डेफिनेटली एडवांटेज जो प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है, जो मेरा एनालिसिस है, पूरी टीम ने रिसर्च किया, उसके अनुसार मॉर्निंग वाले शिफ्टों को एनालिसिस के अनुसार यह कहा जा सकता है कि उनको थोड़ा सा 2 से 4 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपके इस कट ऑफ में 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हैं, कम है, तो आप डेफिनेटली अपनी कैटेगरी में तैयारी कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले विशेषकर। तो यह थी पूरी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ। पेट के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि पीईटी का जो स्कोर कार्ड है वह आपको रिजल्ट जो है वह 15 से 20 सितंबर को देखने को मिल सकता है। उम्मीद है 15 सितंबर तक आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और सितंबर लास्ट तक, अर्थात बहुत कम समय मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए मेंस में। अर्थात लेखपाल का जैसे ही आपका पेट का स्कोर कार्ड मिलेगा, तत्काल आपका लेखपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा यहाँ में मैटर करेगा, क्या ट्रिपल-सी अनिवार्य किया जाएगा। अगर ट्रिपल-सी अनिवार्य किया जाएगा तो यह फिर मेरिट और भी डाउन हो सकती है। इसके अलावा जैसे ही
फॉर्म की प्रक्रियाएं आपकी कंप्लीट होंगी। मेंस आपका होगा अक्टूबर में, मेंस करा लिया जाएगा। यह बात आप मान कर चलिए कि डेफिनेटली अक्टूबर लास्ट तक आपको मेंस कराने को मिल सकता है और यह भर्ती का परीक्षा परिणाम नवंबर में आएगा और दिसंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नवंबर लास्ट या दिसंबर में। यह मान कर चलिए कि लेखपाल भर्ती और आपकी 9000 जो भर्ती होनी है एएनएम जीएनएम की, ये दोनों भर्तियां इसी वर्ष कंप्लीट होंगी। और इसके बाद जो समस्त परीक्षाएं आयोग की होने वाली हैं, जो पुराने विज्ञापन हैं, चाहे एएसओ की बात करें, कंबाइंड टेक्निकल की बात करें या फिर अन्य जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ये तमाम परीक्षाएं, लोअर पीसीएस मेंस की परीक्षा, ये तमाम परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो यह थी पूरी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा अब तक की सबसे सटीक, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकती है, क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है, वह हमने हर एक एंगल को और हर एक पहलुओं पर गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद आपके लिए यह कट ऑफ पूरी टीम ने तैयार किया है, जो काफ़ी सबसे एक तरह से कहा जाए तो बाद में हम कट ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज नहीं करना चाहते थे या फिर बिना किसी रिसर्च के, एनालिसिस के डायरेक्ट कट ऑफ बता देना पेपर के आधार पे, यह उचित नहीं था। तो हमने पूरी एनालिसिस की, हर एक कुछ चीज़ों को कवर करने का इस वीडियो में प्रयास किया है। फिर भी कोई चीज़ अगर अधूरी रह गई हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जमकर प्रयास कीजिए। प्राप्ति अर्थात सफलता मिलकर रहेगी, देर है दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, गुड नाइट।